बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गोड्डा जिले के देवदाड़ में अभिषेक की मौत मामले पर बवाल अभी भी जारी है। आक्रोशित लोग हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में 8 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। दरअसल बीते गुरुवार को गांव के ही रहने वाले रंजीत हसदा सहित दर्जन भर लोगों ने अभिषेक के साथ मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कोलकाता रेफर कर दिया। परिजन आर्थिक तंगी के बावजूद उसे लेकर कोलकाता गए, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। अब परिजन आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी गौरव झा इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, परिजनों की ओर से मांग की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। प्रशासन की ओर से क्या कहना है? ये हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आज सुबह करीबन 6 बजे से ही जाम की स्थिति बनी हुई थी और करीबन 1 बजे के आसपास जो है वो जाम लगा हुआ था, जिसके बाद की घटनास्थल पर स्थानीय एसडीपीओ पहुंचे। उनके साथ साथ जो महागामा के से कांग्रेस विधायिका है दीपिका पांडे सिंह पहुंची। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। इनके जो परिजन थी उनका डिमांड था कि उचित मुआवजा दिया जाए और साथ साथ जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। जब इन तमाम चीजों को लेकर एसडीपीओ से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक इसमें खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि 10 से 12 लोगों की संलिप्तता की इसमें बातें सामने आ रही है। हालांकि उनकी माने तो ये मॉब लिंचिंग का घटना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि अगर भीड़ तंत्र द्वारा इस तरीके से हत्या की गई है तो कहीं ना कहीं ये मॉब लिंचिंग की ओर भी इशारा करता है। हालांकि बातचीत के बाद अभी जाम को खाली करा दिया गया है और जो उनकी मांगे हैं उनमें से कुछ प्रमुख मांगों में से है कि जो सरकारी लाभ है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो जो स्थानीय जो पोड़ियाहाट के सीओ है, बीडीओ है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी तमाम सुविधाएं हैं वो उन्हें दी जाएगी। गौरव, प्रशासन की ओर से क्या कुछ बातें कही गई हैं कि आखिर फांसी की सजा देने के लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा? क्या इस तरह का आश्वासन भी दिया गया है? इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बस इतना बताया गया है कि अभी जो है छानबीन चल रही है। 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। बेटा को जो मारा उसको फांसी की सजा दीजिए। फांसी सजा होगा ही होगा। मेरा बेटा को क्यों बिना दोष से मारा? मेरा बेटा से पैसा मांगा था, हम भीख मांग के देते। मेरा बेटा को क्यों मारा? मेरा बेटा को क्यों जान से मार दिया? पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं, इसलिए इन लोग का कम से कम अभी 20 लाख का सहायता मिले और परिवार में किसी को कमाने खाने वाला कोई नहीं है, कोई मर्द नहीं है, नौकरी होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और कातिल को फांसी का सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। रही बात, हम अभी अपने तरफ से हम दाह संस्कार के लिए हम कुछ अपने तरफ से हम अभी पैसा देना चाह रहे हैं ताकि लोग अपना दाह संस्कार करें। रोड जाम कोई विकल्प नहीं है। मेरा यही अनुरोध है सभी ग्रामीण से या इनके परिजन से। और लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के दोमुहान नदी के पास ट्रक की टक्कर से हुए 3 युवकों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुआवजा और दोषी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर बैठ गए हैं। लोगों के प्रदर्शन की वजह से रांची मेदिनीनगर सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी सीनियर अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। 3 युवकों की मौत पर बवाल लगातार जारी है। और बड़ी खबर पलामू से, जहां पर पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बेतला नेशनल पार्क से सटे केचकी लालीमाटी गांव में जंगली जानवर ने फिर एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। काफी संघर्ष करने के बाद घायल व्यक्ति की जान बच पाई है। आले सुबह अंधेरे में यह हमला हुआ था। घायल राजदेव को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स भेजा गया है। घटना हुआ, रास्ते से जा रहे थे डाल्टन काम करे, उसी बीच में है ये पीछे से
ऐसा इशारा से धरा जो हमको पता भी नहीं चला। अच्छा। और पटका गए उसके साथ में, और पटका गए तो धरने आने लगा, मुँह फाड़ा तो मुँह में उसका उंगली चल गया। हम पटक रहा, हम उसे धरे हैं और चिल्ला रहे हैं तब सब। और गुमला से बड़ी खबर, जहां पर जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने 8 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। रुकी पंचायत में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगली हाथियों से इस वक्त दहशत का माहौल है। वन विभाग से जो लोग हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। तो जंगली हाथियों का उत्पात एक बार फिर से देखने को मिला। हाथियों ने 8 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। रूकी पंचायत में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं वो रतजगा करने को मजबूर हैं। जंगली हाथियों से दहशत का माहौल पूरे इलाके में व्याप्त है। गणेश देवता जैसन बेर डूबलक तैसने अला ढेरे बगरा अला और अच्छा के ही तांगने में बैठ रही सब छुआ पुतल लेके अला कर हुड़मुड़ा दिलक के बाजू सब गोटे हुमच क्या रहा कितना रहा तब मगर नहीं देखे पारली अला और मुरुख जो धान मन के 3 कुंटल के 4 कुंटल निकललक और मुरुख खालक छितर बितर दूरा मन कुखड़ा पकड़ा के लेपदालक। गाड़ी घोड़ा बेचते नहीं देखे पड़ली। 6:30-7 बजे है लगभग अलग हुई। गणेश देवता हमरा तपाते रही आधा बहरे, अचानक अलग कर हमला कर दिलक, आगे पीछे घर के घेर दिलक, बाय हो गई ताले तो दूसरी कोनो लेके खपच के रही जिन भीतरे। बड़ी खबर रांची से, जहां राहे में जंगली हाथी के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। राहे में आए दिन जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का ये कहना है कि 50 की संख्या में जंगली हाथी पूरे परगना क्षेत्र में तबाही मचा रहे हैं। हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग इस वक्त काफी भयभीत हैं। अचानक एक अप्रिय घटना घट गई, जिसमें एक लली उर्मिला देवी सरला देवी जिसकी उम्र कितना 58 है, वो उसको हाथी कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी हम लोग को सवेरे 5 बजे सूचना मिली इस तरह का, हम लोग अभी पहुंचे के उनको जो है तत्काल मुआवजा के रूप में 25,000 रुपया दिए। और गोड्डा में बिजली पानी की मांग को लेकर सिमड़ा गांव में ग्रामीणों ने ईसीएल के रास्ते को जाम कर दिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि ईसीएल को उन लोगों ने जमीन दी, लेकिन ईसीएल की तरफ से पूरी सुविधा नहीं दी जा रही है। ईसीएल की तरफ से लगातार उन लोगों की पानी और बिजली में कटौती की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिजली को लेकर किया गया है, क्योंकि बिजली समय पे काटती नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि समय पे कटे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दिन में, लेकिन ईसीएल की मनमानी है कि वो शाम को डेली 5 बजे काटती है और रात में देती है, जिसमें बच्चे का पढ़ने का समय होता है। इसके बाद सुबह फिर 5 बजे काटती है, फिर 8 बजे देती है, जिसमें बच्चे का उठने का फिर तैयार होने का समय। हम लोग का पानी चाहिए, लाइन चाहिए। तो पानी लाइन तो दे ही रहा है ना ईसीएल आपको? दे रहा है तो टाइम पर से नहीं दे रहा है। अच्छा, टाइम पे नहीं दे रहा है। नहीं। परेशानी क्या क्या हो रहा है इससे? परेशानी हो रहा है, बच्चा सब नहीं पढ़ पा रहा है। चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल पर एक महिला कर्मचारी ने शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी के अनुसार उपाधीक्षक ने उसके साथ गंदी हरकत की है। वहीं उपाधीक्षक ने महिला कर्मचारी के आरोप को निराधार करार दिया है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के उटमरवा मोहल्ले में एक सिख परिवार के घर में महिला को जलाकर मारने की कोशिश की गई। सरदार परमजीत सिंह की पत्नी तिलकी कुमारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया गया। आग का धुआं देखकर और महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और उसके पति को सूचित किया गया। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस के सामने महिला ने परिवार के लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए महिला को रिम्स रेफर कर दिया है। और धनबाद में कल फिर जमीन धंस गई। इस हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने कई लोगों को सड़क पर लाकर रख दिया है। दरअसल जमीन धंसने की मुख्य वजह अवैध खनन है। अवैध खनन से ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। जमीन धंसने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे लोग इस भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खदान में
भूदसान हुआ है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने तो देखा गया कि दर्जनों घर इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें सिर्फ सामान सब इधर उधर हो गया है, बच गए हैं आदमी यहाँ पर। और इसका देख रेख के लिए अभी तक यहाँ ईसीएल के कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक पहुँचे नहीं है इस भूदसान को देखने के लिए। यहाँ रात के अंधेरे में जिस प्रकार से अवैध माइनिंग किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है। कुआं डोई में थे सर जी, मेरा बेटा यहाँ से फोन किया मोटा मोटी 1:30 बजे कि पापा घर तो भस रहा है एक बार एक। हाँ, रोड पर खाली हल्का सा हम लोग देखे थे कि नहीं जा रहा था, हम लोग सोचे कि ऐसे मैंने बच्चा कोई खोद खाद दिया होगा। हल्का सा रोड पर हम लोग को नजर आया और कहीं हम लोग को नजर नहीं आया। कब देखे थे? वो सर जी 10-11 बजे हम बाजार जब गए कुआं डोहिना, उस टाइम हल्का देखे थे, लेकिन उस टाइम फटाफटी पूरा नजर नहीं आ रहा था। तो सब सारा आदमी का सब परिवार वहाँ पर हम लोग बैठे हुआ है। सब परिवार में कुछ घटना नहीं हुआ, लेकिन यही है कि घर मेरा हम लोग धंस गया है सर। सब वगैरह कुछ नहीं बचा है सर। सब बक्सा भी धंस गया सर। मेरा जो सामान किनने का भी राशन बताइए कि पैसा होगा सब धंस गया सर। और देवघर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 18 सिम कार्ड और 3 एटीएम कार्ड मिले हैं। जांच में पुलिस को सिम कार्ड से पूरे देश में 109 साइबर लिंक मिले हैं, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर केंदुआडीह में बिजली के तार के संपर्क में आने से एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी मालिक के अनुसार उसे लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पिकअप वैन पर बिजली लदी थी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार। पिकअप वैन में आग लग गई। आग में पूरा जो वैन है वो जलकर राख हो चुका है। बिजली के तार से जो चिंगारी निकली उसकी वजह से ये आग लगी और इसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई जिले शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। रांची के कांके क्षेत्र का आज सुबह न्यूनतम तापमान 0 डिग्री चला गया। पारा गिरने की वजह से पूरे क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान गिरता जा रहा है। ठंड का आलम यह है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में लगे सॉइल टेम्परेचर बताने वाले 3 थर्मामीटर में एक ब्रेक कर गया। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में 9 जनवरी को पारा 0.0 डिग्री तक न्यूनतम पहुंच गया। पारा नीचे गिरने की वजह से 3 थर्मामीटर जो कि सॉइल टेम्परेचर बताते हैं, उसमें एक जो है बिल्कुल यहाँ पर उसका पारा टूट गया। आप देख सकते हैं। ये इसकी वजह क्या होती है पारा टूटने की? वजह कि पारा गिरा हुआ है सामने में और उसके चलते ठंड से ही टूट गई, जो कि 5 सेंटीमीटर गहराई में है, एक 10 सेंटीमीटर गहराई में, एक 30 सेंटीमीटर गहराई में, जो कि जमीन के अलग अलग लेयर का टेम्परेचर नापी जाती है, जो कि 5 सेंटीमीटर की गहराई में 4.0 है, जो कि 20 का टूटा हुआ है, इसलिए 20 का नहीं बता पाएंगे, 10 सेंटीमीटर का है। उसके बाद 30 सेंटीमीटर का है, जो कि 6.4 है। तो ये जो टूटा है पारा, ये क्या ठंड की वजह से? ठंड की वजह से टूटी है। और रांची के कांके में पारा 0 डिग्री पर पहुंचने के बाद क्षेत्र के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों से लगातार पूरे इलाके में शीतलहर चल रही है और तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है। पारा गिरने की वजह से आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती को खासा नुकसान पहुंचा है। पारा गिरने से पौधों के पत्तों का रंग भी बदल जा रहा है, साथ ही पत्ते भी फट जा रहे हैं। ऐसे में किसान अपनी खेती को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हुए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मौसम का अलग दस्तूर है कि जब भी न्यूनतम पारा गिरता है, किसानों का पारा बढ़ जाता है। राजधानी रांची के कांके में 9 जनवरी को न्यूनतम पारा 0 डिग्री तक चला गया, लिहाजा किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर पिछले 4 दिनों से पूरे इलाके में शीतलहरी चल रही है, साथ ही पाला गिर रहा है। पाला गिरने से जो आलू की खेती है, वो आलू की खेती, बंधा गोभी की खेती और साथ में फूल गोभी की खेती, इससे खासा नुकसान हो रहा है। हम रांची के कांके क्षेत्र के होचर में हैं। ये आप लोगों को जो खासकर जो पाला गिर रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? इसमें तो आलू में तो छोटे छोटे मतलब उसका पत्ता फट रहा है और आगे मौसम के ऊपर हम लोग बने हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जो आप लोगों ने खेती की है, कितने एरिया में खेती की है आप लोग? हम लोग 60 डिसमिल में भी लगाए हैं। क्या क्या लगाए हैं? पत्ता गोभी है,
आलू है, फूलगोभी है। तो ये जो लगातार पाला गिर रहा है तो मुश्किल क्या आ रही है? वही पत्ता में छेद उद हो जा रहा है, जम जाता है, उसके बाद फिर मर जाता है, उसका पेड़ ही मर जाता है। तो पूरी जो आप लोग जो 60 डिसमिल में खेती करते हैं तो पूरा तो आय का पूरा जरिया ही खेती होगा? हाँ, खेती है हम लोग का, खेती से ही हम लोग का सब होता है। आपके खेती में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं खेत में? अभी मेरा बच्चा सब है और हम हैं, दोनों लड़का है मेरा। तो देख रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उनकी परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। वजह है कि जो पाला गिर रहा है, आलू हो, बंधा गोभी हो या फूलगोभी हो, तमाम जो खेती है पत्तों में वहाँ पर छेद हो जा रहे हैं। और मौसम विभाग का भी कहना है कि शीतलहरी में जब भी पाला गिर रहा हो आपको सब्जी की खेती को, फसल को खास तौर पर बचाना है, विशेष तौर पर आलू को बचाना है। ऐसे में किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जल्द से जल्द पाला गिरना बंद हो ताकि उनकी खेती बच सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, होचर, कांके, रांची। आदिवासी बहुल्य सतकड़िया गांव के युवा खिलाड़ी नाइजीरियन खिलाड़ियों से फुटबॉल के गुर सीख रहे हैं। नाइजीरियन फुटबॉलर सनी और बेंजो स्थानीय आदिवासी युवा खिलाड़ियों के बीच खेल रहे हैं। दोनों विदेशी खिलाड़ी स्थानीय खिलाड़ियों को फुटबॉल के बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। प्रखंड के गिद्दीसी में यह आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्र आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यह फुटबॉल के कई प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। दरअसल इस क्षेत्र में फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई विदेशी खिलाड़ियों को भी यहाँ बुलाया गया, जिसमें नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका कई देशों के खिलाड़ी यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करा रहे हैं। यहाँ फुटबॉल हो रहा है, विदेशी खिलाड़ी, इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे हमारे जो हम लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे खेल कूद में, और फिर खासकर फुटबॉल में। हाँ, खासकर फुटबॉल में हम लोग आगे जा पाएंगे। इन्हें देख के हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी जाके खेलें फुटबॉल। अच्छा, आप भी खेले। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर प्रतिभा निखारने के लिए? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सो आगे जाके तो अच्छा भी लगेगा, मतलब मोटिवेशन मिलता है। और विदेशी खिलाड़ी को देख करके, उसका खेल देख करके अच्छा लग रहा है। हाँ, खासकर नाइजीरियन प्लेयर। तो आपने सुना, अभी बात कराते हैं। बताइए, इतना बड़ा आयोजन करा रहे, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है, एक समय था कि यहाँ खास करके इस डाड़ी प्रखंड हर गांव में फुटबॉल के एक से एक खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन बीच में ऐसा हो गया कि धीरे धीरे फुटबॉल के प्रति लोगों का जो सोच था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, विलुप्त होने लगा एक तरह से। लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम लोग को लगा कि भाई फुटबॉल एक अच्छा खेल है, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका के प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं। उनके खेल को देख करके यहाँ के स्थानीय प्लेयर भी अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में फुटबॉल जो है फिर से जीवित हो उठा है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। धनबाद से बड़ी खबर, जहां पर बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने ढुलू महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताते चले आपको कि कतरास थाने में दर्ज मामले में विधायक आरोपी हैं। विधायक पर साल 2013 में एक पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ने का आरोप है। धनबाद कोर्ट ने इस मामले में विधायक को 2 साल की सजा सुनाई, जिसमें वो 18 महीने जेल की सजा काट चुके हैं। बाकी सजा माफी के लिए विधायक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। ये मामला 2013 का मामला था। उस मामला में कुछ जानते भी नहीं है, हम कहीं है भी नहीं, और आज भी हमारे पर इतना मामला डाला गया है, 4-5 मामला किया, सारा फॉल्ट है, सारा झूठ। इसका सीबीआई जांच के लिए हमने मांग किया था। 2019 में भी हमने कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए मांग किए थे, फिर अभी मांग किए। तो हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर हमें विश्वास है, न्यायालय से हमें। झारखंड में नियोजन नीति का प्रारूप बजट सत्र से पहले आकार लेने की संभावना है। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन सरकार का नियोजन नीति रद्द होने के बाद सत्ताधारी दल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जेएमएम ने बजट सत्र से पहले नियोजन नीति का ठोस फैसला लेने का दावा किया है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को सत्ताधारी दल के किसी भी दावे पर अभी विश्वास नहीं है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। वैसे तो इस नीति को नियुक्ति नियमावली कहें तो ज्यादा सही होगा। मतलब अब झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास को नौकरी की बाध्यता समाप्त हो गई है। ऐसे में युवाओं के बीच हेमंत सोरेन सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर सरकार ने होमवर्क भी शुरू कर दिया है। जेएमएम ने दावा किया है कि नियोजन सरकार की प्राथमिकता में है।
बजट सत्र से पहले नियोजन नीति पर ठोस निर्णय लेने का दावा सत्ताधारी दल ने किया है। नहीं, देखिए ये स्वाभाविक चीज है क्योंकि नियोजन हमारी प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान रखती है और इस पर सरकार गंभीर है। हमको लगता है कि बजट सत्र के पूर्व इस पर कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा। राज्य गठन के 22 साल बाद भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर संशय बरकरार है। पहले की रघुवर दास सरकार ने इसे जरूर रेखांकित किया था, लेकिन मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने इसे रद्द कर दिया। जेएमएम के दावे पर बीजेपी को थोड़ा भी भरोसा नहीं है। हर साल 5 लाख नौकरी से लेकर बेरोजगारी भत्ता और साल 2020-21 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए जाने का परिणाम सबके सामने है। बीडीओ बनने का सपना देख रहे युवाओं को मुर्गी पालन से जुड़ने की बात करना सरकार की गंभीरता को दर्शाने के लिए काफी है। सरकार नीति बनाने को लेकर कभी गंभीर नहीं रही है। तो कहने का तो वो कुछ भी कह सकती है और सब्ज बांग दिखाई रही है पूरे युवाओं को। कभी बोलती है मुर्गी पालो, अंडे पालो, बकरी पालो। अब बताइए, जो व्यक्ति बीडीओ सीओ की पढ़ाई कर रहा है उसको आप ये कहेंगे तो फिर सरकार की सीरियसनेस क्या रहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है पॉलिसी मेकिंग को लेकर। नियुक्ति नियमावली को दुरुस्त करने तक नई बहाली पर विराम लगा रहेगा। अगर सरकार नई नियोजन नीति लाती है तो स्थानीय का कट ऑफ डेट क्या होगा, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। अगर 1932 का खतियान इसमें शामिल होता है तो क्या फिर ये कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।